नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से यानी 11वीं क्लास में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे विमाएँ। यानी विमाएँ जो हमारा पहली इकाई है भौतिक जगत एवं मापन यानी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के अंतर्गत आती हैं हमारी विमाएँ। यानी विमाएँ क्या होती हैं ये आज हम समझेंगे। तो विमाएँ हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बच्चों थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। तो विमाएँ समझने के लिए बच्चों पहले हम जानते हैं कि हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो दो प्रकार की भौतिक राशियाँ हैं। यानी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वे टू टाइप की हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है मूल राशियाँ और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो ये हम थोड़ा जानते हैं कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। यानी मूल राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? जो किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, यानी अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे होती हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, यानी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। अच्छा, अब जो मूल राशियां हैं उन मूल राशियों के मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इतना हम पीछे की क्लासों से भी जानते हैं। यानी हमारी राशियां कितने टाइप की? टू टाइप की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी, इनके जो मात्रक हैं वो कहलाएंगे मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब यहाँ बात आती है विमाओं की। तो विमाएँ क्या होती हैं? यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है उन्हें हम विमाएँ कहते हैं। कभी कभी एक आध नंबर में इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है। यानी विमाएँ क्या होती हैं? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम बच्चों विमाएँ कहते हैं। द डायमेंशंस, यानी अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर, यानी द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी? मास, लेंथ एंड टाइम पर जो पावर चढ़ाई जाएंगी उसे हम विमाएँ कहते हैं। तो यहाँ बच्चों अब हम चर्चा करते हैं थोड़ी विमाओं के विषय में कि यानी विमाओं के विषय में यानी उनका हम सूत्र किस तरह से निकालेंगे। अभी मैं दो चार उदाहरण दूंगा आपको, तब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मूल राशियों की। तो यहाँ मूल राशि है, जो हमारी पहली मूल राशि है वो होती है हमारी द्रव्यमान, यानी कि मास, द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि है हमारी, मान लीजिए लंबाई या दूरी भी कह सकते हैं, लंबाई। और तीसरी मूल राशि है वो है हमारा समय। तो यानी मास, लेंथ एंड टाइम, ये हमारी मूल राशियां हैं। अब बच्चों इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि मूल राशियां हमारी तीन ही हैं। मूल राशियां हमारी और भी होती हैं, लेकिन फिलहाल मैं उन राशियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। फिलहाल मैं केवल तीन मूल राशियों की ही चर्चा कर रहा हूं। तो मूल राशियां, अब इनके अगर हम SI मात्रक लिखें, SI मात्रक यानी SI यूनिट अगर इसकी लिखें, SI मात्रक, तो SI मात्रक हमारे क्या होंगे इन राशियों के? देखिए द्रव्यमान, इसका SI मात्रक है किलोग्राम, इसका मात्रक है मीटर, इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो मीटर। समय, इसका मात्रक है मान लीजिए सेकंड, यानी सेकंड। अब बच्चों ध्यान देना है, जब हम इनका विमीय सूत्र बनाएंगे,
जब हम इनका विमीय सूत्र बनाएंगे तो जो हमारी ये मूल राशियां हैं इनको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे ये थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे द्रव्यमान यानी मास, तो इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे द्रव्यमान को। ठीक, अब लंबाई लेंथ, इसको हम व्यक्त करेंगे कैपिटल एल से। इसी तरह समय, इसको व्यक्त करेंगे हम कैपिटल टी से। तो अगर किसी राशि का हम विमीय सूत्र बनाएंगे तो उसको हम एम एल टी और इनके घात में व्यक्त करेंगे, तो वो हमारा कहलाएगा विमीय सूत्र। तो अब यहाँ पर बच्चों में 2-4 विमीय सूत्र आप बनाता हूँ, फिर आप जो किताब के अंतर्गत दिए हुए हैं उनका आप होमवर्क करेंगे। तो अब यहाँ पर हम 2-4 विमीय सूत्र बना करके दिखाना हूँ। आपको ध्यान ये रखना है कि जो हमारे मूल मात्रक उन पर फोकस करना है। पहले मूल मात्रक द्रव्यमान यानी कि एम, लंबाई यानी कि कैपिटल एल, समय यानी कि कैपिटल टी में और इनकी घात के रूप में व्यक्त करेंगे। किस प्रकार से व्यक्त करेंगे आइए थोड़ा। अब बच्चों हम विमीय सूत्र यानी जो हमारी भौतिक राशियां हैं उनके हम विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं कि यानी किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने लिया सबसे पहले मान लीजिए क्षेत्रफल। मान लीजिए हम आयत का ही क्षेत्रफल निकाल ले हैं तो उसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इसके देखो, अगर हमें किसी राशि का फॉर्मूला याद हो या उसके मात्रक याद हो तो हम विमीय सूत्र बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ लिख देता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई इसका मात्रक क्या होगा मान लीजिए मीटर, और चौड़ाई ये भी लंबाई होती है तो इसका मात्रक हो गया मीटर, तो इसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखो मैं लिखता हूँ इसकी विमा है कैसे, यानी लंबाई, तो लंबाई यानी कि लेंथ, तो इसकी जो विमा मैंने बताई क्या आएगी कैपिटल एल, इंटू इसकी भी क्या आएगी कैपिटल एल। तो कुल मिला के कितनी हो जाएगी जी, एल इंटू एल कितनी हो गई, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी यानी एल स्क्वायर। तो ये इसकी निकल करके विमा आई क्षेत्रफल की। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम जो लिखेंगे तो एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी के फॉर्म में बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे क्षेत्रफल की विमा, जैसे एम, ठीक है, एम एल और टी। अब यहाँ पे देखेंगे m कुछ आया नहीं तो m की पावर हमारी कितनी हो गई 0, क्योंकि m यहाँ पर है ही नहीं 0। l कितना है l स्क्वायर, और t कितना आया 0, तो इसकी भी हो गई 0। तो ये हमारी क्षेत्रफल की विमा निकल करके आ गई। सॉरी इसमें बड़ा ब्रैकेट और लगाएंगे तो m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। तो ये हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन गया। ठीक, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देख लीजिए जैसे लंबाई, तो मैंने बताया इसकी क्या लिखे, लंबाई को l है, चौड़ाई वो भी लंबाई ही होती है तो उसको हो गया l। तो केवल एम एल टी हमको इस पर फोकस करना है, मास को एम है, लंबाई को एल और टाइम को टी, फिर उनको हम इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। एक आध उदाहरण आपको और देखता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लिख लेता हूँ अब आयतन। आयतन, तो आयतन अगर हम निकालें तो आयतन मान लीजिए क्या होता है, देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मान लीजिए मोटाई। ठीक, अगर इनके मात्रक लिखें तो इसका भी मीटर इंटू इसका भी मीटर इंटू इसका भी मीटर, तो मात्रक हो जाएगा यानी मीटर क्यू। अब इनकी विमाएं, लंबाई तो क्या होता है हमारा, देखो एल, चौड़ाई ये भी क्या होगा एल, और मोटाई ये भी लंबाई होती है एल। तो कुल मिला के कितना हो गया जी, एल इंटू एल कितना हो गया एल क्यू। तो अगर इसका पूरा विमीय सूत्र लिखें, वैसे अब अगर इतना भी छोड़ देते हैं तो ये भी सही है, लेकिन अगर हम पूरा लिख देंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा एम एल टी के फॉर्म में। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा बच्चों, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र आ जाएगा मान लीजिए एम, देखो एम एल और
टी, इसको बड़े ब्रैकेट में, अब देखो m इसमें आया नहीं तो इसकी पावर हो गई 0, t इसमें आया नहीं इसकी पावर हो गई 0, और l कितना आया, l का आ गया q। तो ये हमारा आयतन का विमीय सूत्र आ गया। इस तरह किसी भी 2-4 और निकाल देता हूँ, किसी भी भौतिक राशि का आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। तो और देखिए क्षेत्रफल, अब बच्चों चलिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैं निकाल लेता हूँ विमा, मान लो किसी वेग की। तो वेग बराबर यानी वेलोसिटी बराबर क्या होता है हमारा, विस्थापन, आप जानते होंगे, विस्थापन बटे समय। ठीक, विस्थापन का मात्रक यानी विस्थापन होती है हमारी दूरी यानी लंबाई, तो क्या होगा मीटर, और समय क्या होगा सेकंड। तो इसका मात्रक तो हो गया बच्चों हमारा मीटर प्रति सेकंड। विमाएं लिखें, देखो विस्थापन यानी लंबाई, इसकी विमा क्या होती है l, समय विमा क्या होगी t। तो t को अगर ऊपर ले जाएं तो यहाँ ये नीचे एक प्लस की पावर है, तो ये ऊपर जाए क्या बन जाएगी, माइनस की, तो बन जाएगा LT-1। तो ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया LT-1। अब इसको MLT की फॉर्म में लिखें पूरा हम, तो वेग का इसका विमीय सूत्र देखिए, विमीय, वैसे अगर इतना भी हम छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा लिख देंगे, मैं कह रहा हूं बार बार, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यानी बड़ा ब्रैकेट कितना देखिए MLT। अब देखिए पावर, m की पावर है नहीं इसमें 0, l की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 ही मानी जाए, t की कितनी है -1, t की पावर है -1। तो ये हमारा वेग का विमीय सूत्र आ गया। एक और निकाल लेता हूँ, मान लीजिए त्वरण। तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। देखो वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन, देखो इसकी विमा हमने निकाल ली, वेग में परिवर्तन कितनी होगी हमारी, देखो LT-1, इसको डायरेक्ट लगा देता हूं, मैंने अभी निकाल के बताया। और समय होता है t, तो ये ऊपर चला गया, देखो t एक ऊपर जाएगा माइनस का, तो कितना बन जाएगा LT-2। तो इसका विमीय सूत्र अगर हम पूरा लिखें तो क्या आएगा, इसका विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र कितना आ गया, बड़े ब्रैकेट के अंदर यानी MLT। अब इनकी पावर देखो, m की पावर इसमें है नहीं 0, l की पावर 1 तो 1 है ही, और t कितनी -2, तो कितना हो गया MLT-2 किसकी आ गई, त्वरण की विमा आ गई। इसी तरह हमारी किताब के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। एक चलिए मैं बल की ओर निकाल देता हूँ। F फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, F बराबर ma, यानी क्या आ गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, मात्रक लिखना चाहें तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए इसकी विमा देखें, द्रव्यमान यानी मास क्या होगा m, और त्वरण की विमा हमने निकाली है, कितनी है LT-2। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लगा दूँ, ये हमने निकाली है त्वरण की LT-2। तो ये जो विमा बनी वो हमारी बल की बनी। तो बल का जो विमीय सूत्र बना वो कितना बना, मैं और लिख देता हूँ, बल का विमीय सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, देखिए MLT-2। तो m की 1 है, l की भी 1 है, t की कितनी है -2। तो ये हमारे कुछ मैंने आपको बताए। इसी तरह हमारी किताब के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, उनकी आप विमीय सूत्र बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।